जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुज चौधरी और आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं कि लास्ट के 1 मंथ में क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश। क्योंकि अब वो समय है जहां एनडीए आपसे खुद बोल रहा है कि अब मुझे समय चाहिए। जो टाइम बर्बाद करने वाली चीजें थी उनको त्यागना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बात बड़ी सीधी सी है कि त्याग तो करना पड़ेगा। या तो सपनों को त्याग दो या बुरी आदतों को त्याग दो, क्योंकि बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो असफलता का कारण जरूर बन ही जाती है। जिस प्रकार नाव में अगर छोटा सा भी छेद हो जाए तो वो डूबने का कारण बन जाती है, उसी प्रकार अगर एनडीए की तैयारी में छोटी सी भी कमी हो गई ना तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि लास्ट के इस 1 महीने में हमें किस तरीके से एनडीए की इंग्लिश को पढ़ना है, जिससे हम आराम से 170 to 180 मार्क्स तो गेन करे। हर बच्चा उससे मैक्सिमम आप गेन कर सकते हो। आज के इस सेशन में मैं 3 चीजों पर बेसिकली फोकस करूंगा। एक तो है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, एक फंक्शनल ग्रामर है जिसमें आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती हैं, जहां नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और आपका आर्टिकल वाला है। और तीसरा एक बहुत बड़ा चंक लेके बैठा हुआ है आपका वोकैबुलरी वाला पोर्शन। आपको बिल्कुल भी वो वाला काम नहीं करना है कि सर 10th और 12th के पेपर हुआ करते थे, लास्ट के 2 दिन में हम बैठे और बस उसको तैयारी करने में सारा हमने रट डाला और जाके हमारे मार्क्स अच्छे आ गए। आप अगर एक सब्जेक्ट को पूरा दिन लेके बैठे रहोगे और दूसरे सब्जेक्ट को अगले पूरे दिन लेके बैठे रहोगे, फिर तीसरे सब्जेक्ट को अगले दिन पूरे दिन लेके बैठे रहोगे, और इस टाइप से अगर उस सब्जेक्ट का वापस से पढ़ने का दिन अगर 4 या 5 दिन में आया ना तो आपकी तैयारी फिर बिल्कुल शून्य होने वाली है, बिल्कुल जीरो होने वाली है। आपको इंग्लिश में डेली बहुत बड़ा टाइम नहीं देना है। आपके पास कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा सारा का, आपको पढ़ना क्या है, आपको दिन के 1 से 2 घंटे देने हैं बस। और क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में एक आपका हो गया पैसेज वाला पोर्शन, ठीक है, एक आपका रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाला हो गया जिसमें PQRS भी आएंगे, और S1 S6 वाला पोर्शन भी हो गया। नेक्स्ट आ गया भैया आपका क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन। सेंटेंस कंप्लीशन इतना मायने नहीं है, हालांकि वो भी आ सकते हैं, लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन का में कौन हेल्प करता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके कौन आ गए? ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। और वोकैबुलरी में आपके कौन से पार्ट्स पोर्शन आ गया? वोकैबुलरी में एक आपको सिनोनियम्स को पढ़ना है, उसी के साथ में आपको एंटोनियम्स वाला पोर्शन है, ठीक है। दूसरा आपको ईडियम्स मिलेंगे, और इस बार आपको होमोनियम्स को भी नहीं छोड़ना है, यानी कि आपको होमोनियम्स भी पढ़ने पड़ेंगे। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए वो देखना। आप डेली जब भी इंग्लिश लेके बैठे तब आप उसमें ऐसे सेट कर लीजिए कि मुझे स्टार्टिंग के जो 30 मिनट होंगे ना, कितने मिनट? स्टार्टिंग के 30 मिनट आपको ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को देना है। सर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में तो 3 पार्ट है, स्टार्टिंग के 30 मिनट में कैसे मिलेगा? आप स्टार्टिंग के 30 मिनट में जब डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को देंगे तो आप उसमें ऐसे करके डेज डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये याद कर सकते हैं कि मैंने आज एक पैसेज करना है और एक पैसेज के साथ साथ कम से कम मैंने 5 से लेकर 10 PQRS सॉल्व करने हैं। अगर आप एक पैसेज रोज सॉल्व करते हो तो आपके 30 दिन में 30 पैसेज हो गए। ये बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है आपके पैसेज वाले पोर्शन को। 5 से 10 PQRS आपको सॉल्व करने हैं। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें मार्क कर लो कि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चलूंगा और लास्ट के 1 महीने में इसे लास्ट तक मैं पूरा खत्म कर दूंगा, और मुझे रोज के 5 से 10 PQRS करने हैं बस। और जो क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन है, क्लोज टेस्ट वाले पोर्शन में भी आप रोज का 1 से 2 ही क्लोज टेस्ट करो बस, ज्यादा भी मत करो, आप 1 करो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक पैसेज करना है, 5 से 10 PQRS करने हैं और 1 क्लोज टेस्ट करना है। ये आपको करना है 30 मिनट में। अगर वो 30 मिनट की बजाय 45 मिनट तक भी जाता है कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आते हैं अपने, सर ये 30 मिनट हो गए, ठीक है, ये 30 मिनट हो गए डेली का, और 30 मिनट के बाद उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी आपको ज्यादा नहीं देना है, आपको सिर्फ 30 मिनट लगाने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सर 30 मिनट में कैसे काम चलेगा?
30 मिनट में आपको ऐसे काम करना है कि आपने अब तक नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया होगा, एडवर्ब पढ़ लिया होगा, कंजक्शन पढ़ लिया होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब एक तो तरीका यह है कि आप वन बाई वन उन चैप्टर को रिवाइज करते रहो, और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने सारे चैप्टर, जैसे नाउन, प्रोनाउन है, वोकैब मंथन है, या फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को फाइंड करना है वो वन शॉट वाली क्लास में कंप्लीट कराए हैं, और जो कुछ चैप्टर बचे हुए हैं वो मैं अभी आने वाले समय में करा दूंगा। इस 30 मिनट में आपको वन बाई वन चैप्टर को रिवाइज नहीं करना है। आप एक बुक लो जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हों, सारे क्वेश्चन मिक्स्ड हैं, उसमें कुछ नाउन के भी हैं, उसमें कुछ प्रोनाउन के भी हैं, कुछ आर्टिकल के भी होंगे, कुछ कंजक्शन के भी होंगे, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है। तो आपको उसके अप्रोक्सीमेट 20 से लेकर 30 क्वेश्चन रोज करने हैं। एक महीने में लगभग 800 से 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आपको 20 से 30 क्वेश्चन रोज करने हैं, और यहां अगर ये 30 मिनट की जगह 40 मिनट तक भी खिंच जाता है टाइम, कोई परेशानी नहीं है। आपको 20 से 30 क्वेश्चन रोज करने के बाद उस बुक में स्टार्टिंग से करना है कि भैया आज मुझे स्टार्टिंग के 20 to 30 क्वेश्चन करने हैं, कल मुझे नेक्स्ट 20 to 40 या फिर 30 to 60 क्वेश्चन करने हैं, फिर मुझे 50 से आगे वाले करने हैं थर्ड डे पे। इनका एनालिसिस बहुत जरूरी है। मतलब आपके पास अगर 20 क्वेश्चन में से, उन 30 क्वेश्चन में से आपने अगर 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, आपने जो सही किए हैं उनको आप मत देखो, कोई परेशानी नहीं। अगर 5 गलत किए हैं, 10 गलत किए हैं या 15 गलत किए हैं, आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आपके जो डाउट हैं वो क्लियर पर डे होने चाहिए। आपने जितने भी क्वेश्चन यहां गलत किए हैं उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि सर ये वाले क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, इनको सही कैसे करना है, यहां पे बी पार्ट में एरर हुआ तो क्यों हुआ, ये वाला पोर्शन कटा और इसके बाद कुछ और पोर्शन को ऐड किया गया, ऐसा क्यों हुआ, वो एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो भैया ये 30 to 40 मिनट और ये 30 to 40 मिनट मिला के आपके कितने हो गए, लगभग 1 घंटे 20 मिनट तक आप पहुंचोगे आराम से। उसके बाद आता है वोकैबुलरी वाला पोर्शन। वोकैबुलरी वाले पोर्शन में अगर मैं एनडीए की बात करूं तो यहां पे वोकैबुलरी का बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। मैं वोकैब मंथन 1 में आपको 25 वर्ड्स दे चुका हूं, और वोकैब मंथन 2 में जो बचे हुए कुछ शब्द हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम पर उसका मैं पहले ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करा चुका हूं। उन 25 वर्ड्स में सिर्फ 25 शब्दों में मैंने अप्रोक्सीमेट 700 से 800 शब्द टच किए थे, और आगे आने वाला जो वोकैब मंथन 2.0 है जो एनडीए के लिए बिल्कुल कारगर रहेगा, इतने शब्द मैं उसमें भी टच कर दूंगा। आपको सिर्फ उन शब्दों को रीड करना है, उसमें सिनोनियम्स भी होंगे, एंटोनियम्स भी होंगे, और ईडियम्स भी। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि सर 4000 ईडियम्स पढ़ लिए, 3000 ईडियम्स पढ़ लिए, या होमोनियम्स मैंने 2000 पढ़ लिए, 1000 पढ़ लिए, नहीं। आपको वोकैब मंथन 1 और वोकैब मंथन 2.0 में जितना भी डेटा, जितना भी कंटेंट सिनोनियम एंटोनियम का है वो सारा आपको मिल जाएगा। ईडियम्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, और एनिमेशन की सहायता से आपको होमोनियम्स सारे मिल जाएंगे। उनको क्या करना है, उनको आपको डेली के 10 से 15 मिनट देने हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट मेरे भाई। मेरे वोकैब मंथन 1.0 और 2.0 दोनों को मिलाकर मेरे पास 50 से अप्रोक्सीमेट 50 to 55 वर्ड्स हैं, सिर्फ वही आपको करना है। उसके बाद ईडियम्स भी बहुत कम है, पूरे बहुत छोटे हैं, उसमें पीवाईक्यू तक सॉल्व करा रखे हैं। होमोनियम्स आपको बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं, जितने मैं आपको कराऊंगा एनिमेशन से वो सारे करा दूंगा, वो सारे आपको याद हो जाएंगे, उतना ही आपको पोर्शन करना है। आपको ये नहीं है रोजाना 1 घंटे पढ़ना है, नहीं, आपको 10 से 15 मिनट, उसमें से 5 से 7 मिनट आपको वोकैबुलरी के सिनोनियम एंटोनियम्स को रीड करना है। और कितने, मेरे अगर 52 वर्ड्स हैं, आप रोज के उसमें से 2 से 4 शब्द पढ़ लो, बस रीड करना है। एक बार रीड करने के बाद आंखें बंद करके रीड करना है कि इसके सिनोनियम्स ये थे, इसके एंटोनियम्स ये थे, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ये थी, ठीक है, और उसके बाद ये होमोनियम्स सर ने कराए थे, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। ईडियम्स को सर ने इस तरीके से एक कहानी से जोड़ के हमें इस तरीके से याद करने को बताया था, और यह भी बताया था कि ईडियम्स को किस तरीके से आप तोड़ मोड़ कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको डेली ऐसा करना है, डेली ऐसा करना है, 10 से 15 मिनट ये करना है। तो आपका जो टोटल इंग्लिश वाला पोर्शन है ना मेरे भाई, आपको रोजाना अप्रोक्सीमेट इंग्लिश को सिर्फ 1.5 घंटा देना है।
सिर्फ 1.5 घंटे देना है। और अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया कि सर आज 1.5 घंटे में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव करूंगा, कल 1.5 घंटे में सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच करूंगा और कल 1.5 घंटे में सिर्फ वोकैबुलरी करूंगा, भैया वो कुछ नहीं करने वाला। अगर आप एक बार डिस्क्रिप्टिव को छूकर फिर 3 दिन बाद डिस्क्रिप्टिव को पढ़ रहे हो तो जो आपने पहले पढ़े थे वो तो सब भूल जाओगे। अभी 30 दिन है आपके पास, आज 10 तारीख है और मैं 10 अप्रैल तक लगा रहा हूं क्योंकि लास्ट के जो 11-12 दिन है ना उसमें आप थोड़ा सा सब चीजों को मॉक टेस्ट में लग जाओगे, उनके एनालिसिस में लग जाओगे। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट रोज 30-30 पैसेज कर लोगे। एक पैसेज रोज करना है, 5 से 10 PQRS रोज करने हैं और एक क्लोज टेस्ट रोज करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। यह काम आपको डेली करना है। कब से लेके कब तक सर? यह काम मंडे टू सैटरडे करना है। और संडे को क्या करना है? संडे को एक बढ़िया तरीके से एक मॉक टेस्ट देना है और पूरा उस मॉक टेस्ट को रिवाइज करना है। सोना तो संडे को भी नहीं है। अब बचा हुआ जो 1 महीने है ना उसमें क्या है, नींद को बिल्कुल त्याग देना है। मैंने क्या बोला था? त्यागना तो पड़ेगा, त्यागना तो पड़ेगा। या तो सपनों को त्याग दो या नींद को त्याग दो। त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सफलता हासिल करनी है इस NDA 1 2025 में। तो अदरवाइज तो फिर सोते रहो, गधे चाल से और भेड़ चाल से चलते रहो कि आज 5 घंटे इंग्लिश पढ़ लिया, कल 6 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, उसके बाद 7-8 घंटे आपका GS वाला पोर्शन पढ़ लिया, उसके बाद फिर एक दिन पूरा दिन करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके बाद एक दिन पूरे दिन साइंस पढ़ी और 6 दिन बाद लौट के आई फिर इंग्लिश की बारी। तब तक जो पहले था वो सारा गायब कर लिया। ये आपको रोज करना है, डेली करना है ये चीजें। मतलब कोई बुक अगर आपने छुई है तो उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद बता दूं कि अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, संडे के मॉक टेस्ट जो आप दोगे उसका एनालिसिस जरूर करना और नेक्स्ट वीक मंडे टू सैटरडे फिर वही काम करना है, रिवीजन करना है। ये 1.5 घंटे आपको होली पर भी देना है। 14 तारीख को जब आप होली खेलोगे रंग में, ये मुझे 1 पॉइंट, ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट मुझे चाहिए। जब आप होली खेलोगे आपका पूरी बॉडी पर कलर लगा हुआ होगा, अगर वो चाहे पक्का हो चाहे कच्चा रंग हो, आपको उसके बावजूद भी ये 1.5 घंटे तो निकालना ही है। आपके पास कोई छुट्टी करने का ऑप्शन नहीं है, आपको रोज पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। अगर कंटेंट की कमी है, आप मुझे वीडियो, ये जो वीडियोस हैं उसके कमेंट सेक्शन में बोलो, सर मुझे इसकी PDF नहीं मिली है, मुझे कितने शब्द पढ़ने हैं, मैं बताऊंगा, आप उतने ही शब्द पढ़ो। और मेरे शब्दों को अगर एनालाइज करना है तो पुराने जो पीछे वाला NDA हुआ था उसको देख लो। अगर उन्हें एनालाइज करना है तो वोकैब मंथन 1.0 के सिर्फ 25 शब्दों से आपको पता लग जाएगा कि इस 25 शब्दों में ही सर ने NDA, CDS और एयरफोर्स के 50% तो PYQ दे दिए। और बचे हुए जो और 27 शब्द हैं उनमें तो पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है हमें, सब कुछ एनिमेशन से मिलेगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू इस तरीके से बना के रखो। और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेशंस में। और मैं आज आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। उसके साथ में ही YouTube पर जो 1 शॉट मेरे चल रहे हैं वो कंटिन्यू आते रहेंगे। अभी हर चैप्टर का 1 शॉट भी आएगा और आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो एनिमेशन के साथ आपको समझने को मिलेंगे। और हर चैप्टर के बाद में आपको मैं PYQ के साथ साथ, रूल वाइज PYQ के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा। बहुत जल्दी मैं आपके लिए वोकैब मंथन 2.0 लेके आ रहा हूं, जिसमें बचे हुए सारे सिनोनियम एंटोनियम्स के जो वर्ड्स हैं वो दे दूंगा, सारे इडियम्स बचे हुए दे दूंगा और जो होमोनियम्स लेफ्ट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आप लोगों के लिए कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1000 मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं 1 शॉट YouTube पर कराऊंगा। तो मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, YouTube पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ देने वाला हूं मैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो आपको लगेगा कि सर ये वाला पोर्शन लेफ्ट आउट रह गया। मैं आपको वो सब कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा जिसके लिए आप परेशान हो कि आप यहां प्रैक्टिस रह गई, यहां क्वेश्चन कम पड़ गए। उन सब चीजों को आपको मैं यहां पे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें मैं आपको PQRS को लॉजिक से करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।